जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरावन यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहार, जय राधा माधव कुंज बिहार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा, जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपद निताय गौर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। युगधर्म नाम संकीर्तन की जय। एवं विष्णुपाद परमंश त्रिव्राज कचर अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंदे से भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडराचार्य शील प्रभुपाद की जय। एवं विष्णुपाद परमंश त्रिव्राज कचर अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुण्यक्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैयम नमाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shishi Guru and Shishi Gauranga. Hare Krishna. हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज स्पेशल डे है, बहुत ही विशेष दिन, आषाढ़ी एकादशी। वैसे भक्तों के लिए सभी एकादशी महत्वपूर्ण है, सभी एकादशियों का महत्व होता है, परंतु आज का यह दिन बहुत ही स्पेशल है। इस एकादशी को आषाढ़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, प्रधान एकादशी भी कहा जाता है, शयन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि आज देव शयन करने जाते हैं। देव शयन एकादशी। तेलंगाना साइड में इसे तोली एकादशी भी कहा जाता है, और चतुर्मास की यह पहली एकादशी है। वैसे चतुर्मास आने वाले पूर्णिमा से शुरू होगा, परंतु जो लोग चतुर्मास की एकादशियों का व्रत रखते हैं तो उनके लिए आज ही से यह एकादशी चतुर्मास आज ही से शुरू हो गया है। अतः आप सभी लोगों को पवित्र शयन एकादशी की बधाई हो, और एकादशी में हम जितना ज्यादा हो सके भगवान के निकट आने की हमें कोशिश करना चाहिए। हर पल उनका नाम लेना चाहिए, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, उपवास भी रखना चाहिए। और उपवास का अर्थ है, उप का अर्थ होता है निकट, और वास का मतलब है रहना। तो भगवान के निकट रहना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनके नामों का जप करना चाहिए, और अन्न
आज के दिन वर्जित है। तो इस आषाढ़ी एकादशी का महत्व क्या है, या इसको हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। तो आज के दिन का महत्व क्या है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर जिक्र करने की कोशिश करेंगे। तो आज भगवान शयन के लिए जाते हैं, अर्थात सोने के लिए जाते हैं, सोना, और साथ ही साथ देवी देवता भी शयन के लिए जाते हैं। परंतु भगवान का और देवी देवताओं का सोना एवं तुम्हारा और हमारा सोना एक जैसे नहीं होता है। भगवान योग निद्रा में जाते हैं सोने के लिए। इस योग निद्रा में वे सचेत रहते हैं और हमारी तरह अचेत नहीं रहते। जब हम सोने जाते हैं तो हम बिल्कुल अचेत हो जाते हैं, परंतु भगवान जब सोने जाते हैं तो वह बिल्कुल सचेत निद्रा, सचेत अवस्था में रहते हैं। तो सोचने की बात है, जब देवी देवता जो भगवान की सत्ता में एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर है और भगवान के आदेश पर वे अपना कार्य कर रहे हैं, अर्थात अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जैसे सूर्य देव रोज अपना कर्तव्य निभाते हैं, जैसे सबको ताप देना, बिल्कुल वे नहीं भूलते। रोज सुबह पूरब से उगेंगे और पश्चिम तक जाएंगे और सभी को ताप देते हुए जाएंगे। वैसे ही इंद्रदेव, वैसे ही इंद्रदेव वे कभी भी अपना वर्षा समय से देना, कभी इत्यादि वगैरह सब मीन्स कभी भूलते नहीं है। परंतु सोचने वाली बात है, जब वे शयन के लिए जाते हैं तो उनके कर्तव्यों को कोई निभाता तो होगा, उसकी कोई देखभाल करने वाला तो होना चाहिए ना। जैसे हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लूं तो हॉस्पिटल में क्या होता है, 24 आवर्स हॉस्पिटल है, परंतु जो मेन वहाँ का चीफ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर है, जो ऑफिसर है, वह दिन भर काम करेगा, परंतु रात में तो वह अपने घर निकल जाएगा, है ना। तो रात में क्या हॉस्पिटल चालू नहीं रहेगा, हॉस्पिटल चालू रहेगा। उसके लिए क्या किया जाता है, 24 घंटे के लिए मीन्स लाइक जो रात का समय है उसके लिए एक नाइट ड्यूटी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, और कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आता है तो वह नाइट ड्यूटी ऑफिसर फोन कर रेस्पेक्टिव डॉक्टर को या फिर प्रधान अधिकारी को, जिसको उसको बुलाना है, वह फोन कर उसे बुला सकता है। तो वैसे ही हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए इस जगत में नाना प्रकार की तपस्याएं बताई गई है, यज्ञ बताए गए हैं। तो जब हम ये तपस्याएं करते हैं और यज्ञ करते हैं और जब देवताओं को आहुति देते हैं तो देवताओं को वह आहुति आकर स्वीकार करनी होती है। तो जब वह सोने जाएंगे तो फिर क्या होगा, इसी बात को लेकर सारे देवी देवता जो है सो भगवान के पास जाते हैं कि भाई जब हम लोग सोने जाएंगे और लोग अपनी तपस्याएं करेंगे, अपने व्रत रखेंगे और जो आहुति देंगे तो उसे हमें स्वीकारने के लिए जाना होगा, और जब हम निद्रा में रहेंगे तो ये कैसे हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है, मीन्स लाइक जब एक सिंपल सी बात है, जब कोई पुलिस वाला कोई सड़क पर खड़ा निगरानी रख रहा है और जब वह सोने चले जाता है तो फिर क्या हो जाता है, चोर उचक के आ जाते हैं, हाँ, उनका बोलबाला हो जाता है। इसीलिए आप देखते हो रात में चोरों का बोलबाला रहता है, वे एक्टिव हो जाते हैं। वैसे ही देवता जब सोने चले जाएंगे तो क्या कौन खड़े हो जाएंगे, दानव लोग उठ खड़े होंगे, हाँ, वे एक्टिव हो जाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को लेके जब देवी देवता भगवान के पास जाते हैं तो भगवान उनसे कहते हैं कि तुम डरो मत। ये एक स्त्री है, इसका नाम है एकादशी, और ये एकादशी जो है सो उनकी रक्षा करेगी। तो आप लोग देखते हो कि मीन्स लाइक आप जब 4 महीने में आप जब देखते हो कि आने वाले चतुर्मास में आप देखते हो कोई भी विशेष प्रकार की तपस्या, जैसे कर्मकांड, हवन इत्यादि कुछ भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञों का जो भाग है देवताओं को देना होता है, और वे जब सो रहे हैं तो ये इसीलिए जो है सो भगवान ने ये व्यवस्था बना दी है। जैसे हम 24 घंटे में 1/3 हिस्सा, जैसे 8 घंटे के लिए हम निद्रा के लिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार 12 महीनों देवताओं का 12 महीनों का एक दिन होता है, जिसमें 1/3 यानी कि 4 महीने या 1/4 जैसे वो 1/3 4 महीने के लिए भी सोने जाते हैं। तो देवता इस एकादशी
पर सोकर, जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं, देव उठनी एकादशी जो कि कार्तिक महीने में आती है, वहां पर वे जाग जाते हैं। तो इन 4 महीने के लिए वे निद्रा में जाते हैं। तो देवता की इस तो केवल केवल और केवल जो जो देवता देव उठनी एकादशी पर जाग जाते हैं। देव उठनी एकादशी यानी कि जो भीष्म पंचक का जो पहला दिन होता है, उस दिन वे जाग जाते हैं। तो इन 4 महीनों में जब देवता सो रहे होते हैं, तो हमारी रक्षा कैसे होगी? तो केवल और केवल भगवान कहते हैं, केवल और केवल तपस्या करने से, यज्ञ करने से या उपवास करने से, हाँ, या फिर कोई त्योहार मनाने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान का जप करने से, भक्तों का संग करने से और वैष्णवों की सेवा करने से, यह सब यदि हम सही ढंग से कर सके तो हमारी रक्षा हो सकती है। कैसे? ये एकादशी नामक स्त्री ये हमारी रक्षा करेगी, अन्यथा हम विपत्ति में पड़ सकते हैं। तो यह तो एक शास्त्रोक्त बात हो गई कि ये 4 महीने हम जितना ज्यादा अधिक व्रत करेंगे, जितना अधिक ज्यादा तप करेंगे, जितना अधिक ज्यादा भगवान का नाम लेंगे, इसी से हमारी इन 4 महीनों में रक्षा होगी, क्योंकि देवता सब सो रहे हैं। तो यह तो शास्त्रोक्त बात हो गई। साइंटिफिकली भी हम देख सकते हैं। साइंटिफिकली क्या हो जाता है, ये समय वर्षा ऋतु का होता है। भारत में वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। तो वर्षा ऋतु के आते ही वातावरण में क्या होता है, ह्यूमिडिटी सा छा जाता है, उष्णता छा जाती है, जिसके वजह से अनेक प्रकार के कीटाणु, वायरस इत्यादि पनपने लगते हैं। तो ये क्या करेंगे, हमको बीमार करेंगे, है ना? क्योंकि तो यदि हम भगवान की तपस्या, यदि उनका स्मरण, उनकी तपस्या हम करते रहेंगे, तो हम इन सब चीजों से बचे रहेंगे। कैसे? जैसे सावन में चतुर्मास के जो पहला महीना होता है, उनमें हरी सब्जियों को खाना वर्जित है। क्यों? क्योंकि जब हरी सब्जियां उगती है, सावन में बारिश आती है, जब हरी सब्जियां उगती है, तो उनके साथ साथ कई कीटाणु वगैरह भी उनमें पनपते हैं, कोई कीड़े वगैरह भी पनपते हैं, जिनका हम यदि गलती से सेवन कर ले तो हम उनसे संक्रमित हो सकते हैं और बीमार पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आप देखते हो कि इस महीने में कितने सारे त्योहार आते हैं। जैसे बलराम जयंती आती है, जन्माष्टमी आती है, राधाष्टमी आती है, और कार्तिक महीना पूरा आता है जो त्योहारों से ही भरा हुआ है। मीन्स लाइक गोवर्धन आते हैं, दिवाली आती है, 5 दिन दिवाली के होते हैं। तो भगवान ने साइकिल इसीलिए ऐसे बना दी है ताकि आप अधिक से अधिक तपस्या कर सको और उनका नाम ले सको, और इस प्रकार आपकी रक्षा हो सके। बेस्ट इसका उदाहरण है स्वयं नारद मुनि का, जिन्होंने अपने पिछले जन्म में चतुर्मास के दौरान भक्ति वेदांतों की सेवा की थी, अर्थात वैष्णवों की सेवा की थी, उनका उच्छिष्ट खाया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उन्हें अगले जन्म में नारद मुनि बनना, अगले जन्म में वे नारद मुनि बने और उनको सौभाग्य मिला, दिव्य शरीर मिला और सौभाग्य मिला उनको भगवान के कीर्तन करने का और भगवान की बात सभी लोगों तक पहुंचाने का। चैतन्य महाप्रभु ने इस चतुर्मास में श्रीरंगन की यात्रा की थी और वहां वेंकट भट्ट के घर गए थे और वहां रुककर उन्होंने गोपाल भट्ट से मुलाकात की। वेंकट भट्ट के घर में गोपाल भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु की पुरजोर तरीके से सेवा की और आगे चलकर गोपाल भट्ट वृंदावन जाकर अन्य गोस्वामी के साथ में मदद से कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लग गए। तो एक मुख्य लीला ये हुई थी। दूसरी, नवद्वीप के नागरिक 4 महीने चैतन्य महाप्रभु का संग बिताते थे। 4 महीने तक चैतन्य महाप्रभु के संग बिताते थे, जगन्नाथ यात्रा में भाग लेते थे और उनके फिर चतुर्मास में चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएशन में अपना दिन बिताते, हरिनाम संकीर्तन करते उनके। तो उन्हीं नागरिकों में से एक कुलिंग्राम नाम से कुछ यात्री आए थे और वे चैतन्य महाप्रभु से एक प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, ये चतुर्मास में तो हम आपका संग करते हैं, आपके संग समय बिताते हैं, यह समय हमारा हर्ष और उल्लास के साथ बीत जाता है, परंतु इसके बाद हम क्या करें? आपका एसोसिएशन नहीं होगा तो फिर हम क्या करें? हम गृहस्थ हैं, हमें क्या करना चाहिए? तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आप लोग हरिनाम एवं वैष्णव सेवा करें।
बस यही दो चीज आपको करनी है। बाकी समय भी चतुर्मास में आप मेरे संग हो, चतुर्मास बीत जाने पर बाकी समय आप सिर्फ हरिनाम का संकीर्तन करें और सारे जो भी वैष्णव आते हैं उनकी सेवा किया करें। तो कुलिंग्राम के भक्त ने ठीक है, उस साल वे चले, तो फिर वे प्रश्न करते हैं कि भी हम कैसे पहचाने कि वैष्णव कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो एक बार कृष्ण का नाम ले लेता है वह वैष्णव है, तो आप उनकी सेवा किया करें। ठीक है। अगले साल चतुर्मास आता है, फिर से वही कुलिंग्राम के यात्री आते हैं और चैतन्य महाप्रभु के समक्ष 4 महीने का समय बिताते हैं और फिर अंत में वही प्रश्न करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वैष्णव कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो जो सतत कृष्ण का नाम लेते रहता है वह वैष्णव है। तो पहली बार चैतन्य महाप्रभु कहा था कि जिसने एक बार नाम लिया है कृष्ण का वह वैष्णव है। अब जब दूसरी बार जब वे प्रश्न करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो सतत कृष्ण का नाम लेता है, एवरी टाइम, हर वक्त जो कृष्ण का नाम लेता है वह वैष्णव है। ठीक है। फिर तीसरे साल भी वही कुलिंग्राम के भक्त आते हैं और फिर वापस वही प्रश्न करते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि वैष्णव कौन है। तो हम वैष्णव को कैसा पहचाने। तो इस बार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को देखकर यदि तुम्हें कृष्ण की याद आ जाए तो समझ लेना वह वैष्णव है। तो किसी भी व्यक्ति को देखकर कृष्ण की याद कैसे आ सकती है? जैसे जो भक्त के रूप में हो, जो भक्त के कपड़े पहना हो, जो भक्त तिलक लगाता हो, जो कंठी माला धारण करता हो, इत्यादि जो भक्त के लक्षण, अर्थात जिसको देखकर ही हम लग जाए कि भाई ये वैष्णव है, तो ऐसी वैष्णव की आप सेवा करो। तो यही वैष्णव सेवा मीन्स लाइक 3 तरीके से वैष्णव चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया था। तो ये एक अलग अलग ग्रेडेशन है, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, परंतु इसकी मुख्य बात यही है, यही वैष्णव सेवा जो आज के कथा, जैसे हम आज कथा किसके ऊपर ले रहे हैं, आषाढ़ी एकादशी, पंढरपुर धाम के प्रागट्य के महत्व की भूमिका समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यही वैष्णव सेवा आज की कथा का एक आधार है। पंढरपुर धाम महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आता है और आज ही के दिन अर्थात आषाढ़ी एकादशी के दिन ही एक विशेष महत्व है और एक भूमिका जो मीन्स लाइक वैष्णव सेवा पर आधारित जो ये भूमिका है इसके ऊपर विशेष महत्व रखता है। कैसे? आइए हम कथा का श्रवण करते हैं जो इस पर्टिकुलर दिन का महत्व बढ़ाती है। तो दंडीरावन नामक एक घने जंगलों में एक युवक रहता था जिसका नाम था पुंडलीक। कुछ लोग इसे पुंडरीक भी कहते हैं, परंतु पुंडलीक बड़ा ही सुंदर हाव भाव वाला एवं तीखे नाक नक्श वाला एवं हट्टा कट्टा नवयुवक था। एक भक्त वैष्णव परिवार में इसका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जानुदेव और माता का नाम सत्यवती था। दोनों माता पिता महान वैष्णव थे। घर में सदैव कृष्णा कॉन्शियसनेस का माहौल बना रहता था। पुंडलीक भी कृष्णा कॉन्शियसनेस था, हर दिन भगवान की सेवा किया करता था, परंतु अपने माता पिता की ओर विशेष ध्यान नहीं देता था, यानी कि उनकी सेवा नहीं करता था। बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करना हर पुत्र का कर्तव्य होता है, परंतु माता पिता का देखभाल पुंडलीक नहीं किया करता था। माता पिता ने अपने जीवन में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए थे, वही संस्कार उन्होंने पुंडलीक को भी दिए थे, परंतु वे दुखी हो गए थे आज। क्यों? क्योंकि उनका पुत्र उनका देखभाल नहीं करता। इतना करने के बावजूद भी उनका पुत्र उनकी देखभाल नहीं करता था, न ही उनका सुनता था। तो आज उन्हें उनके पुत्र की सेवा की जरूरत है और वह सेवा नहीं कर रहा है। हम देखते हैं कई बार हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस परिवारों में भी ऐसा माहौल कभी कभी हमें देखने मिलता है कि बचपन से बच्चे कृष्णा कॉन्शियसनेस के माहौल में बड़े होते हैं, परंतु अचानक से वे अलगाव करना शुरू कर देते हैं। जब वे बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं तो अलगाव सा महसूस करने लग जाते हैं और वापस कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमें ऐसा माहौल कभी कभी कृष्णा कॉन्शियसनेस परिवार में भी देखने मिलता है। खैर, यही सोचकर जो है वे दोनों माता पिता विचार कर रहे हैं कि पुंडलीक बड़ा हो गया है, अब इसका विवाह
का समय आ गया है, चलो इसका विवाह कर देते हैं। शायद विवाह करने के बाद में एटलीस्ट कुछ जेंटलमैन बन जाएगा, कुछ जिम्मेदारी निभाना शुरू करेगा। तो यही सोचकर वो उनका विवाह कर देते हैं, परंतु उनकी आशा फिर वापस निराशा में बदल जाती है। क्यों? जब पुंडलीक विवाह के पश्चात माता पिता की कद्र बिल्कुल भी नहीं करता है, उल्टा पत्नी के साथ रहकर आत्म केंद्रित हो जाता है। आत्म केंद्रित अर्थात मैं, मेरी पत्नी, बस, और कुछ नहीं। एवं परिवार में माता पिता की अवहेलना करने लगता है। माता पिता एक दिन समय निकालकर पुंडलीक को अपने पास बिठाते और पूछते हैं कि बेटा पुंडलीक, हमें काशी तीर्थ पर जाना है, क्या तुम हमें वहां लेके जाओगे? तो पुंडलीक एकदम साफ साफ मना ही कर देता है। कहता है कि मुझे बहुत काम है और मुझे आप लोगों को ले जाने का समय नहीं है, आप अकेले निकल जाइए। अब माता पिता बहुत बूढ़े थे, अकेले जा नहीं सकते थे, परंतु क्या करें, पुत्र सुनने वालों में से नहीं था। आखिरकार उन्होंने निर्णय ले लिया कि अकेले ही काशी चले जाते हैं और वे निकल पड़ते हैं। उन्हें जाते देखकर पुंडलीक की पत्नी पुंडलीक से पूछती है, माँ बाबूजी कहाँ गए हैं? पुंडलीक कहता है, वे काशी जा रहे हैं। तब पुंडलीक की पत्नी कहती है, काशी तो मुझे भी जाना है, काश हम भी काशी जाते। तो पत्नी की इच्छा देखकर पुंडलीक अपने आप को रोक नहीं पाता है और पत्नी को काशी ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। घोड़े गाड़ी का प्रबंध करता है। माता पिता तो अकेले पैदल निकल गए और ये जो है सो अपना घोड़े गाड़ी का प्रबंध करता है और घोड़े गाड़ी में दोनों पति पत्नी काशी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में बूढ़े माँ बाप भी उन्हें दिखते हैं, परंतु वे मीन्स पैदल जा रहे होते हैं, परंतु फिर भी क्या होता है, वे दोनों उन्हें नजरअंदाज कर घोड़े गाड़ी में आगे निकल जाते हैं, जैसे उन्हें कोई पहचाना ही नहीं हो। तो काशी पहुंचने से पूर्व रास्ता भटक जाते हैं और वे वहां उन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ता है, जो कुकुट मुनि का आश्रम होता है। वहां जाकर पुंडलीक पूछता है, काशी का रास्ता कहाँ से निकलता है, राइट से, लेफ्ट से, सीधा है, पूछना पड़ता है, क्योंकि उन दिनों में जीपीएस तो नहीं था, तो कि आप कोई उनको रास्ता बता दे, इसलिए वो जाके आश्रम में घुसता है। तो आश्रम पहुंचकर पुंडलीक महर्षि कुकुट से काशी जाने का रास्ता पूछता है। तब ऋषि ने बताया कि वे आज तक कभी भी काशी नहीं गए और इसी कारण उन्हें भी रास्ता पता नहीं है। पुंडलीक ये सुनकर हैरान हो जाता है और ऋषि का उपहास करने लगता है। किस तरह के ऋषि हैं आप, जो आप अपने आप को ऋषि कहते हैं और काशी एक बार भी नहीं गए? खैर, रात हो चुकी होती है, इसलिए पुंडलीक कुकुट मुनि के आश्रम में रुककर विश्राम करने की आशा जाहिर करता है, जिसे कुकुट मुनि सहर्ष स्वीकार करते हैं और कहते हैं, क्यों नहीं, आप यहाँ रुक जाइए और कल सवेरे प्रसाद लेकर पश्चात आप जो है सो निकल जाना। पुंडलीक और उसकी पत्नी रात में आश्रम में रुक जाते हैं। पुंडलीक के माता पिता भी संयोग से उसी आश्रम में पहुंचते हैं और रात बिताने के लिए अन्य कक्ष में विश्राम करते हैं। उस रात को वहां एक अद्भुत रहस्यमय घटना घटती है। पुंडलीक रात्रि में जाग रहा होता है, तब वह देखता है कि आश्रम में 3 सुंदर महिलाएं मैले कुचैले से वस्त्र धारण करती हुई वहां आती है। सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु मैले कुचैले कपड़े, उनके चेहरे पर बालू, साड़ी पर गंदगी इत्यादि छाई हुए है। वे आश्रम आती है और कुकुट मुनि के आश्रम की सफाई करना प्रारंभ कर देती है, झाड़ू लगाने शुरू कर देती है, पानी से आंगन को रगड़ रगड़ कर धोना शुरू कर देती है। ऐसे ही सारी रात काम करती रहती है और सुबह होते होते वे अत्यंत सुंदर एवं चमकीले कपड़ों में सजी हुई लगने लग जाती है। पुंडलीक सोचता है, ये कैसे संभव है, जो मैले कपड़ों में यहाँ आई और साफ सफाई करके साफ सुथरी हो गई, ये कैसे हो सकता है, ये उल्टा कैसे हो सकता है? सफाई करके आदमी गंदा होता है, यहाँ ये सफाई करके सुंदर स्त्रियां हो गई है और निकल रही है। यह सोच विचार करता हुआ वह कुकुट मुनि के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मेरी सफर की थकान अभी तक थोड़ी मिटी नहीं है, क्या मैं एक दिन और यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? तो कुकुट मुनि कहते हैं, क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल, आप विश्राम एक दिन के लिए और कर सकते हो।
उस रात्र को पुंडलिक फिर जागता है और देखता है वही 3 स्त्रियां फिर आती है और वही काम करने लगती है, झाड़ू लगाना, पोंछा करना, आंगन धोना। तो इस बार उससे रहा नहीं जाता है और वो उनके पीछे पीछे जाकर उनसे, जब वे जा रही होती है तो वो पीछे पीछे जाकर उनसे वह प्रश्न करता है कि आप लोग कौन हो? आपको मैं रात्रि में बड़े नीरस अवस्था में मैंने देखा था और आप जैसी सुबह हो जाती है आप एकदम चमकीले लगने लगते हो। तो उसमें से एक स्त्री कहती है, हम तुझ जैसे पापी को क्यों जवाब दे कि हम कौन है? तो दूसरी स्त्री कहती है, रहने दो, बता दो, क्या फर्क पड़ता है? तब तीसरी स्त्री कहती है, इधर आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि हम कौन है। और फिर वह तीसरी स्त्री कहती है, ये गंगा है, ये यमुना है और मैं सरस्वती हूँ। हम तीनों पवित्र नदियां हैं। हाँ, हम तीनों पवित्र नदियां हैं। तुम भी काशी जा रहे हो, है ना? तो तुम्हारे जैसे पापी लोग काशी आते हैं और हमारे पानी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और तुम्हारे ऊपर का सारा पाप, सारी गंदगी तो वहां उतर जाता है, परंतु वह सारा मैल के रूप में हमारे वस्त्रों पर चढ़ जाता है। तो पुंडलिक जैसे पापी यदि उसमें स्नान करते गंगा में तो उनका पाप उतर जाता है, परंतु मैल के रूप में वह गंगा के, यमुना के और सरस्वती के वस्त्रों पर चढ़ जाता है, जिसे उतारने के लिए वे कहती है हम वैष्णव की सेवा के लिए यहाँ आते हैं। कुकुट मुनि जैसे वैष्णव की सेवा करके हमारा सारा मैल उतर जाता है और हम भोर होते ही साफ सुथरे होकर पुनः अपने स्थान पर लौट जाते हैं। तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं वे। इनकी बात सुनकर पुंडलीक चकित हो जाता है, उनसे पूछता है कि आप तीनों मुझे पापी कहकर क्यों संबोधित कर रही हो? मैंने क्या गलत किया है? तो वे कहती है, तुम्हारे माता पिता वैष्णव है, भगवान के भक्त है और तुम्हारा कर्तव्य है उनकी सेवा करो। इसके विपरीत तुम इन्हें ताड़ना देते हो, अकेले काशी के लिए उन्हें छोड़ दिया। हाँ? यह भी नहीं सोचा कि उनका बुढ़ापा है, हाँ? कैसे वह जा सकेंगे? बस इतना बोलने की देरी थी, कुंडली अचानक से उसको एहसास होने लगता है कि वह क्या कर, उससे क्या गलती हो गई और वह क्या करने जा रहा था। बस जैसे ही जैसे हम किसी को नींद से झकझोर के उठा देते हैं, तो उसी प्रकार जैसे उसको उसको झकझोर दिया गया हो, उसको उसी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है और वह सोचने लगता है कि मेरा, मीन्स लाइक उसको रियलाइज होता है कि मेरा कर्तव्य है मैं अपनी माता पिता की सेवा करूं और वैष्णव की सेवा करूं, और मैं ये क्या कर रहा था। तो कोई, मीन्स लाइक कोई हमारे जैसा कोई पूछ सकता है कि भाई कैसे हो सकता है, एक बार किसी ने झकझोर दिया और उसमें इतना बदलाव हो गया, तो ये कैसा हो सकता है? तो एक लाइन में, मीन्स लाइक इसी, उन्होंने तो एक ही लाइन कही थी, तुम जैसे पापी, हम तो खाली यहाँ कुकुट मुनि के आश्रम में हम अपना सेवा करके, अपना वैष्णव सेवा के थ्रू हमारा मैल धोने आ रहे हैं, तो इससे उसके ऊपर इतना बड़ा असर कैसे पड़ सकता है? तो समझने वाली बात है कि पुंडलिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसके पिछले जन्म से हमें कनेक्शन उसका जानना होगा। अपने पिछले जन्म में वह मुचकुंद नाम का एक राजा था। हम्म कृष्णा बुक आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, तो मुचकुंद नाम का एक राजा का एक प्रसंग आता है, जो काल्यवन नाम का एक राक्षस का वध करते हैं, मीन्स वध करवाते हैं। तो काल्यवन मीन्स काल्यवन और कृष्ण की ये लीला है। काल्यवन राक्षस कृष्ण का पीछे करते करते दौड़ रहा था और कृष्ण आगे आगे उसके दौड़ रहे थे, और दौड़ते दौड़ते वे अनंतगिरी पर्वत की एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं, जहां राजा मुचकुंद अपनी गहरी नींद में सोया हुआ था। कृष्ण भक्त वत्सल है, वे देखते हैं कि उसका भक्त हजारों वर्षों से गहरी निद्रा में सोया हुआ था। दरअसल मुचकुंद ने भी अपने जीवन काल में वैष्णव सेवा की थी। उन्होंने युद्ध में देवताओं की सहायता की और दानवों को पराजित किया। फलस्वरूप उनको
उनके ऊपर प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मुचकुंद ने ये आशा जताई कि भाई तुम कुछ देवताओं ने कहा तुम कुछ मांग लो। तो मुचकुंद ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना ही चाहते हो तो मैं अत्यंत थक गया हूँ, बहुत दिनों से मैंने विश्राम नहीं किया है, तो मैं बिल्कुल विश्राम करना चाहता हूँ, बिल्कुल सोना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे बिल्कुल निद्रा आ जाए और मैं जब तक सोता मीन्स और मुझे कोई यदि जगाने का प्रयत्न करे तो वह मेरी नजरों से भस्म हो जाए। तो देवता उनको वरदान दे देते हैं और तब मुचकुंद जो है सो उस गुफा में आकर सो जाता है। कई हजारों वर्षों से वह सो रहा होता है, हजारों वर्षों का समय बीत चुका होता है। तो कृष्ण सोचते हैं कि भी मेरे भक्त का कई वर्षों से जो सो रहा है इसका आज मैं उद्धार कर देता हूँ। तो इसके लिए कृष्ण ने कलयवन की लीला की थी। पहले कलयवन को खूब दौड़ाया, फिर पहाड़ मीन्स पहले खुद के ऊपर प्रहार करने का मौका दिया और उसके बाद में वे दौड़ने लगे और उसको भी पीछे पीछे अपने खूब दौड़ाया। तो दौड़ते दौड़ते कृष्ण मुचकुंद के गुफा में प्रवेश कर गए और जिनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ काल्यवन भी प्रवेश कर गया। तो अब कृष्ण काल्यवन के आने से पूर्व अपना अंग वस्त्र मुचकुंद पर डाल देते हैं और स्वयं उस गुफा में कहीं छुप जाते हैं। काल्यवन दौड़ता हुआ उस गुफा में आता है और देखता है कृष्ण आराम से सो रहे हैं और इतना मुझे दौड़ा दिया और खुद जो है सो आराम से सो रहे हैं। ऐसा कहकर वो मुचकुंद को एक जोरदार लात मारते हैं। लात मारते ही मुचकुंद जो अर्ध निद्रा से जाग जाता है और अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है तो काल्यवन को सामने देखता है और जैसे ही वह देखता है तो उसकी आंखों से एक रोशनी निकलती है जो काल्यवन को भस्म कर देती है। फिर वह जब आंखों को इधर उधर दौड़ाता है, आंखों को इधर उधर देखता है तो उसे फिर वहां कृष्ण दिखाई देते हैं। तो कृष्ण को देखकर वह अति प्रसन्न होता है। कृष्ण भी उसको वरदान मांगने को कहते हैं। तब वो प्रसन्न होकर कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे बस आपका यही स्वरूप मेरे आंखों में बसा रहे और मैं हरदम आपको निहारता रहूं, बस मुझे आप ये वरदान दीजिए। तो कृष्ण कहते हैं भाई ये इस लीला में तो यह कर पाना संभव नहीं होगा, मुझे कई अन्य और लीलाएं करनी है, परंतु अगले जन्म में तुम्हारी मैं ये मनोकामना जरूर पूरी करूंगा। तुम जहां कहोगे मैं वहां खड़ा रहने के लिए तैयार रहूंगा। वही मुचकुंद आज कुंडली के रूप में था। इसीलिए हम देखते हैं इस्कॉन में भी हम देखते हैं कि कभी कभी कोई नए भक्त आते हैं और उन्हें हमें उनमें से कुछ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में तुरंत प्रोग्रेस कर जाते हैं। लाइक एक ही दिन में देखा, एकदम बहुत अच्छा लगा, लेक्चर बहुत अच्छा लगा, कीर्तन बहुत अच्छा लगा, तुरंत वे एस्पिरेंट बन जाते हैं। 3 महीने बाद गुरु आश्रय ले लेते हैं और 6 महीने बाद इनिशिएशन भी ले लेते हैं। तो हमें देखने मिलता है कभी कभी भक्त की मीन्स लाइक प्रगति बहुत अति जल्द होती है। क्यों ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि उनके भीतर भक्ति जीव मीन्स लाइक पहले से ही जो है सो उनके पूर्व आश्रम दैट इज पूर्व जन्म से ये उनका भक्ति का कोटा ऑलरेडी जमा था, जिसके तहत उसको जस्ट एक चिंगारी की जरूरत थी और वे भक्ति के अंदर तुरंत प्रगति करने लग जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवाहो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इस प्रयास में न तो हानि है न ही ह्रास, अपितु इस पद पर जो भी अल्प प्रगति करता है वह महान भय से उसकी रक्षा हो सकती है। तो मतलब आप जिस स्टेज पर आप भक्ति आपने पिछले जन्म में छोड़ रखी थी उसी स्टेज से तुम आगे बढ़ते हो। तो बस जरूरत है तो उसको थोड़े से जागरूक करने की जरूरत है। तो ब्रह्म जिज्ञासा उसके सामने कुछ ऐसी चीज रखने की जरूरत है जिससे उसको एकदम एहसास हो जाए। तो वैष्णव कृपा इस प्रकार जो है सो भक्तों पर मिलती है। तो उस दिन के बाद पुंडलिक बिल्कुल बदल जाता है, अपने माता पिता से मिलता है, उनसे क्षमा मांगता है और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करना प्रारंभ करता है, उनकी खूब सेवा करता है, उनके पैर दबाता है। ऐसा करते करते एक दिन कुछ खास बात हो जाती है। भगवान कृष्ण चलकर पुंडलिक के घर आते हैं। आमतौर पर हम हम क्या देखते हैं कि हमें चलकर भगवान के
घर जाना होता है, अर्थात मंदिर जाना होता है। परंतु यहाँ भगवान चलकर अपने भक्त के घर आ रहे हैं। क्यों? उनको उनके भक्त की याद आती है, तो इसलिए वे चलकर पुंडलीक के घर आते हैं। तो सीन कुछ इस प्रकार है वहां पर कि कमरे में एक कोने में पलंग है और उसके ऊपर पुंडलीक के माता पिता आराम कर रहे हैं, और रात्रि का समय था। पुंडलीक उनके पैरों को दबा रहा था। उस समय घर का दरवाजा खुला था, और हल्क मीन्स घर का दरवाजा हल्का सा खुला था, और रात्रि का समय था, और दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे कोई आकर नॉक करता है ना, टक टक कोई बजाता है तो कुंडी बजाता है, तो दस्तक होती है। और दस्तक होती है, और दस्तक कौन कर रहे होते हैं? कृष्ण आए होते हैं। तो कृष्ण कुंडली के घर पर दस्तक देकर आवाज देते हैं, पुंडलीक पुंडलीक, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो पुंडलीक पीछे मुड़कर देखता है तो एक गहरे श्याम वर्ण का व्यक्ति को वहां खड़ा पाता है। गहरे श्याम वर्ण का व्यक्ति, इतना अंधेरा है उसके बावजूद उनका चेहरा उसमें चांदनी के रात में घना सा चेहरा, मेघ के समान रंगों का घना सा चेहरा उसमें चमक रहा है। तो उसको समझने में देरी नहीं लगती है कि यह स्वयं साक्षात भगवान उसके द्वार पर आए हैं और वे खड़े हैं। परंतु उस समय क्या था, वह क्या कर रहा था? वह अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, अर्थात वैष्णव सेवा कर रहा था। तो उसको वह कैसे छोड़ दे? तो वो उसको वह कैसे छोड़ दे? तो वह कृष्ण से कहता है, कृष्ण क्या आप जरा रुक सकते हैं? मैं अभी अपनी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, और मैं ये सेवा से तुरंत निवृत्त हो जाऊं, फिर मैं आकर आपको मिलता हूँ। तो कृष्ण विचार करने लगते हैं, और तो फिर भी ठीक है, रुकना तो है। फिर वे पुंडलीक से पूछते हैं कि पुंडलीक, मैं कहाँ खड़ा रहूं और कहाँ तुम्हारा इंतजार करूं? कृष्ण का तात्पर्य था कि भाई मैं कहाँ बैठूं। क्योंकि उसने कहा आप खड़े रह सकते हो, तो मैं कहाँ खड़ा रहूं? कृष्ण ने पूछा। अर्थात भाई, जब कोई वैष्णव आता है तो हम क्या करते हैं? उनको अंदर बुलाते हैं, वो आसन ग्रहण करवाते हैं, पानी वगैरह देते हैं। तो बात ये था, तो कृष्ण पूछते हैं मैं कहाँ खड़ा रहूं, अर्थात कहीं मुझे बैठने का स्थान है? तो पुंडलीक भी सोचता है भगवान आए हैं, मैं उन्हें क्या ऑफर करूं? चल के मेरे घर आए, मैं क्या उन्हें ऑफर करूं? मैं मेरी सेवा भी अधूरी नहीं छोड़ सकता। यह सोचते सोचते एक हाथ से तो वह सेवा कर रहा था, माता पिता के पैर दबा रहा होता है, और दूसरे हाथ से अपने पास में एक ईंट पड़ी होती है, उसको उठाता है और भगवान के सम्मुख फेंकता है, और कहता है इस ईंट पर खड़े हो जाओ और मेरा इंतजार करो। कृष्ण आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पर क्या कर सकते हैं? भक्त ने प्रेम से ऑफर किया है। भक्त ने प्रेम से जो ऑफर किया है ना, प्रेम से आप कुछ भी ऑफर करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयसति है, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद, भगवान भगवत गीता में कहते हैं यदि आप प्रेम से कुछ भी पत्र पुष्प फूल फल आप भगवान को ऑफर करते हो तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। कारण उस कंडीशन क्या है? प्रेम से ऑफर करना जरूरी है। तो जब प्रेम से पुंडलीक ने भगवान की ओर ईंट फेंकी, तो फिर क्या था? भगवान को तो उसको एक्सेप्ट करना ही था। तो इस प्रकार जो सो भगवान उसके ऊपर आकर खड़े हो गए। और जब वह खड़े हो गए कि भैया उसको इंतजार करना है। और वह जो ईंट थी वह कोई साधारण ईंट नहीं थी। मीन्स लाइक उसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य है। इसकी भी एक कथा आती है कि स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में इसमें वर्णन मिलता है कि इस ईंट के बारे में मैं कुछ अपने मन गढ़ंत नहीं कह रहा हूँ। ये जो भी स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है, वहीं से ये मैं कथा कह रहा हूँ। वह ईंट और कोई नहीं बल्कि स्वर्ग का एक राजा इंद्र था, जिसको श्राप मिला था कि उसको एक श्राप मिला था क्योंकि उसने उसको ईंट बनने का श्राप मिला था। उसको ईंट बनने का श्राप मिला था क्योंकि उसने कपट से एक राक्षस का वध कर दिया था, और उसे ईंट बने रहने का श्राप मिला। तो उसका परिहार यह था कि जब भगवान के उसका परिहार उसको यह दिया गया था कि जब भगवान के चरण उसके ऊपर पड़ेंगे
तब वह जो है सो इस श्राप से निवृत्त होगा। बस इस प्रकार इंद्रदेव एक ईंट के रूप में पंढरपुर में पुंडलीक के घर में थे। अब समय आ गया था जब पुंडलीक ने उसको उस ईंट को कृष्ण को ऑफर किया, तो भगवान पंडरीनाथ ने उसके ऊपर विराजमान हो गए, अपने पैरों को रखकर उसके ऊपर विराजमान हो गए। तो मराठी भाषा में ईंट को वीट कहा जाता है, और वीट पर खड़े होने की वजह से उनका नाम विठल हो गया। तो जो भी कृष्ण कार्य करते हैं उनसे उनका नाम बढ़ जाता है। हम सभी जानते हैं माखन चुराते हैं तो माखन चोर, रण छोड़ के आते हैं तो रण छोड़। इसी पर वे जब वीट पर खड़े हो गए तो वे विठ्ठल कहलाए, विठ्ठल पांडुरंगा, पांडुरंगा भी कहलाए। तो बोलो विठ्ठल भगवान की जय। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल पांडुरंग। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल हरी विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल। जय बोलो विठ्ठल भगवान की जय। तो इस प्रकार कृष्ण का नाम विठ्ठल पड़ गया। परंतु ये कौन से कृष्ण है? वृंदावन के कृष्ण है, द्वारकाधीश के कृष्ण है। तो बात आती है ये द्वारकाधीश के कृष्ण है, द्वारका से पंढरपुर आए हैं। क्यों? उसकी भी एक कथा है इसी से कनेक्टेड। पति पत्नी का झगड़ा, हम कहते हैं ना पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पत्नी पत्नी रूठ के मायके चली गई। तो हुआ यूं था कि एक दिन राधा रानी कृष्ण से मिलने द्वारका आई। यह घटना इस कल्प की नहीं है। यह घटना इस कल्प में की नहीं है। कहीं आप कहोगे कि भाई राधा रानी द्वारका कब मिलने आती है, तो मैं आपको बता दूं, ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण स्वयं एक बार इस लोक में आते हैं। तो एक कोई पुराने कल्प में राधा रानी द्वारका कृष्ण से मिलने आती है। तो कई कई वर्षों बाद मिलने आती है। वे मिलकर कृष्ण से मिलकर एक दूसरे से करीब बैठकर वे बातें कर रहे होते हैं। तो इतने में रुक्मिणी वहां आती है और उनको राधा रानी के साथ में देखकर क्रोध आ जाता है, और वे क्रोध में द्वारिका छोड़कर चली जाती है। कृष्ण यह देख लेते हैं कि रुक्मिणी को गुस्सा आ गया और वे द्वारिका छोड़कर जा रही है। तो कृष्ण भी उन मनाने के लिए उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो रुक्मिणी हम सभी जानते हैं महाराष्ट्र अमरावती जिले से आती है। तो वे नाराज होकर अमरावती तो नहीं गई, परंतु अमरावती से आगे पंढरपुर नामक एक जगह है जहां पर अमरावती जाते आते वे पंढरपुर की तरफ आ जाती है, और पंढरपुर में कृष्ण उनको पीछा करते करते वहां मनाने के लिए आते हैं। परंतु रुक्मिणी देवी मानने के लिए तैयारी नहीं होती है। तो कृष्ण सोचते हैं शायद रुक्मिणी को मनाने में मुझे समय लग जाएगा, तो क्यों न मैं अपना यह समय अपने भक्त से मिल लूं, मैं इस समय का सदुपयोग कर लूं, अपने भक्त से मिल लूं और भक्त वत्सलता में भक्त का उद्धार भी कर दूं। अब विठल वहां खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं कि कब पुंडलीक अपनी सेवा खत्म कर कर मुझे मिलने आएगा। पुंडलीक अपनी वैष्णव सेवा खत्म करता है और कृष्ण से मिलता है, और पहले क्षमा मांगने लगता है कि मैंने आपको इंतजार करवाया और मेरी यह गलती हुई कि मैंने आपको ईंट दे दिया और कहा कि आप इसके ऊपर खड़े हो जाइए। कृष्ण पुंडरीक को उनके माता पिता की सेवा करने के लिए बहुत तारीफ करते हैं उसकी, और उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं चलकर यहाँ तुम्हें दर्शन देने आया हूँ, और तुम्हें जो कुछ वर मांगना है तो मांग लो। तो पुंडलिक कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आप तो जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक है, और मैंने आपको इंतजार करवा दिया, मैं तो बिल्कुल पापी हूँ, मैं तो आपसे कोई वरदान मांग ही नहीं सकता। फिर भी कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तो तुम मांगो। तब पुंडलिक कहता है कि
आप देना ही चाहते हो तो मुझे बस आप इसी रूप में यहाँ परमानेंटली खड़े हो जाओ, मेरी नजरों के सामने आप परमानेंटली रहो, और मैं आपकी इस प्रकार सेवा करता रहूं, और करता रहूं, और साथ ही साथ इस प्रकार के रूप का आपका दर्शन करता रहूंगा, और साथ ही साथ लोगों को भी आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। यही मेरी इच्छा है। ताकि बद्ध जीवों को आपकी कृपा मिल सके और वे इस संसार से मुक्त हो सके। तो ये उनकी इच्छा है, ऐसा कहकर वह कहते हैं। तो समझने वाली बात है, ये वैष्णव की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। कभी भी वे स्वार्थी नहीं होते, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, दूसरों के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए उन्होंने यह वर मांग लिया। जगन्नाथ जी, अभी जगन्नाथ यात्रा कल ही समाप्त हुई है, तो जगन्नाथ जी के स्वरूप में भी का आगमन हुआ कैसे? जब भक्त नारद जी ने देखा जगन्नाथ जी का यह अष्ट विकार का यह स्वरूप देखा, तो उन्होंने कामना की है, प्रभु मैंने तो आपका यह अष्ट सात्विक विकार का रूप देख लिया है, परंतु पूरे जग के लिए आप कब दर्शन दोगे इस प्रकार के? तब वे जगन्नाथ के रूप में आते हैं। तो पुंडलीक के इस रिक्वेस्ट को भगवान मना नहीं कर सकते थे, तथास्तु कहकर वह पुंडलीक को वर देते हैं। और आज भी जो है सो भगवान विठलनाथ के रूप में हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब हम पंढरपुर जाएंगे, और कब हम जो है सो उनका दर्शन करेंगे, और कब मेरा ये जीव आएगा। और कृष्ण कह रहे हैं कि कब मैं अपने उस जीव का दर्शन करूंगा। तो अब किन्हीं भक्तों को शंका हो सकती है कि विठलनाथ तो ठीक है, समझ गए, परंतु पांडुरंगा भी उनको क्यों बुलाया जाता है? क्यों? उन्होंने कहा था ना इनको पांडुरंगा भी बुलाया जाता है, तो पांडुरंगा क्यों कहते हैं? तो उसका उत्तर यह है कि जब वे रुक्मिणी के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते आ रहे थे मनाने के लिए, तब दौड़ते दौड़ते उनका रंग जो श्याम वर्ण का है डल होने लग गया, एकदम मतलब फीका पड़ने लग गया। तो गुजरात हम सभी जानते हैं, वहाँ सफेद बालू का रेगिस्तान है, सफेद रण, सफेद बालू का रेगिस्तान है। तो जो श्याम वर्ण के ऊपर जब सफेद बालू मिट्टी की परत जम जाती है, तो तो क्या होता है? तो व्यक्ति बीमार बीमार सा लगने लग जाता है ना। हम कहते हैं ना कभी कभी, तेरे चेहरे पे क्या हो गया, सफेद पड़ गया, तू क्यों ऐसा बीमार सा लग रहा है? तो उस श्याम वर्ण के ऊपर गुजरात की सफेद मिट्टी जब वे दौड़ते आ रहे थे, उसकी परत पे लगी हुई थी, और वे इतने थके हारे लग रहे थे जैसे एकदम वे मीन्स लाइक है ना, उस सफेद रंग के ऊपर रंगे नजर आ रहे थे उनका। तो पांडु का एक्चुअल मराठी में उसका अर्थ होता है, मीन्स जिसको पांडु शब्द मराठी में ऐसी अवस्था को कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको पेल अवस्था कहते हैं ना, कि पेल अवस्था में यानी कलरलेस अवस्था में। पांडवों के पिता का जब जन्म हुआ था, तब उनकी माता भी, माता ने डर के कारण अपने उनका रंग फीका पड़ गया। मीन्स अंबा, अंबिका, अंबालिका हम सभी जानते हैं। अंबा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, अंबिका ने जब महर्षि वेदव्यास को देखा तो वे डर से उनका रंग उड़ गया था। तो उस प्रकार की अवस्था, और जिस प्रकार, तो उसके वजह से उनके पुत्र का रंग भी एकदम कलरलेस, एकदम रंग उड़ा हुआ पुत्र, बीमार सा पुत्र उनको जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने पांडु रखा था, क्योंकि बीमार दिखने वाला था। तो कृष्ण वैसे नजर आ रहे थे, तो यही फीका रंग लगने वाला मराठी में उसको पांडु कहते हैं, जिसके वजह से भगवान का नाम पांडुरंगा हो गया। तो मैंने पहले भी कहा था, भगवान जो भी कार्य करते हैं उससे उनका यश बढ़ जाता है, उनका नाम बढ़ जाता है। तो पांडुरंगा विठ्ठला, इस प्रकार उनका नाम पड़ा। तो ठीक है, किसी को कोई शिकायत नहीं है ना कि रुक्मिणी ने इस नाराजगी के मीन्स, किसी को कोई शिकायत भी नहीं रहेगी। पांडुरंगा बोलो चाहे विठ्ठला बोलो, किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो रुक्मिणी भी, रुक्मिणी भी मीन्स लाइक, रुक्मिणी की इस नाराजगी की वजह से आज भी विठलनाथ बिल्कुल अकेले हैं। और रुक्मिणी जी का भी मंदिर है, परंतु वह अलग है। विठल के रूप में पांडुरंगा अकेले खड़े हैं, और रुक्मिणी जो है सो उनका मंदिर अलग है। तो आज का यह दिन जो आषाढ़ी एकादशी लिए है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर से लोग करीब महीने भर की यात्रा करके पंढरपुर धाम पहुंचते हैं। पूरी आषाढ़ में यात्रा करके आषाढ़ी एकादशी के दिन वहां पहुंचते हैं और विठल का दर्शन करने लगते हैं।
कहा जाता है करीब करीब 20 लाख से भी अधिक लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं और सभी को दर्शन मिलेंगे। यह इच्छा से वो वहां जाते हैं, परंतु यह संभव हो नहीं पाता है। तो ये क्या करते हैं, इस दिन वे लोग सिर्फ मंदिर के शिखर का दर्शन दूर से कर लेते हैं और आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि यह मान्यता है कि कृष्णा आज के दिन मंदिर के शिखर पर जाकर बैठ जाते हैं और सभी भक्तों को अपना दर्शन देते हैं। देते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो शिखर दर्शन का यह महत्व होता है। जब मंदिर के हम बाहर आकर शिखर को देखते हैं तो उसका यह महत्व होता है कि मीन्स लाइक यदि किसी ने मंदिर में जाने का पॉसिबल नहीं हुआ इतनी भीड़ की वजह से, किसी कारणवश यदि वह बाहर शिखर का दर्शन कर लेता है, कृष्ण के मंदिर के शिखर का भी दर्शन कर लेता है, तब भी कृष्ण के दर्शन का अटेंडेंस उसमें मार्क, कृष्ण के रजिस्टर में मार्क हो जाता है। जैसे हम ना क्लास में अटेंडेंस मार्क करते हैं, सो एंड सो प्रेजेंट सर, सो एंड सो प्रेजेंट टीचर कहते हैं ना, तो वैसा कोई भक्त यदि पंढरपुर धाम के शिखर का भी दर्शन कर लेता है आज के दिन, तो कृष्ण उसको उनका अटेंडेंस स्वीकार कर लेते हैं। तो यदि आप लोग आषाढ़ी के दिन पंढरपुर जा सकते हो तो जरूर जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर वातावरण होता है, समुन्दर की तरह जन समूह उमड़ पड़ता है और सभी लोग सफेद पोशाकों में उनके मुख से विठल का नाम गाते रहते हैं और लोग चलते रहते हैं हाथों में तंबूरा लिए, सर पर गांधी टोपी लगाए रहते हैं और करताल लिए विठ्ठल विठ्ठल कहकर भजन गाते रहते हैं। और भजन भी बड़ा सुंदर सा होता है, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। यही भजन नहीं, और भी कई कई भजन गाते हैं महाराष्ट्र मराठी भाषाओं में। बाबा हळू हळू चला वाचे विठ्ठल बोला, बाबा हळू हळू चला वाचे विठ्ठल बोला। इसका अर्थ है कि बाबा सभी लोग धीरे धीरे चलते जाइए और मुख से वाचा मीन्स मुख से विठ्ठल विठ्ठल बोलते रहिए। तो मुख से विठ्ठल विठ्ठल बोलते रहिए और आगे चलते रहिए। तो उसी जन समूह में से कुछ लोग हम देखते हैं कि पालकी में विठ्ठल के विग्रहों को लेकर चलते रहते हैं और भजन करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, करताल बजाते रहते हैं। बड़ा ही मनोरम सा दृश्य लगता है। तो कहा जाता, मतलब कहते हैं कि चारों वैष्णव संप्रदाय के आचार्य इस पंढरपुर की यात्रा कर चुके हैं। श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय के आचार्यों तो ठीक मतलब इन चारों संप्रदाय के आचार्यों ने पंढरपुर की यात्रा की है। आचार्य तो ठीक, परंतु स्वयं भगवान राम ने भी वहां यात्रा की थी। मीन्स वहां पधारे थे जब सीता की खोज कर रहे थे, तब पंढरपुर भी आते हैं। कृष्ण भी वृंदावन से वहां एक बार पहुंचते हैं अपनी गैयों को लेकर। तो एक स्पेशल जगह है पंढरपुर में जो गोपालपुर के नाम से जानी जाती है। वहां आज भी कृष्ण एवं उनके गैयों के बछड़ों के पैरों के निशान देखने मिलते हैं। वहां के निवासियों को कहना है कि केवल कृष्ण एक बार ही नहीं आया, केवल कृष्ण एक बार ही नहीं आए, बल्कि वे हर दोपहर में वहां आया करते थे और अपने ग्वाल बालों के साथ दोपहर में भोजन करते थे। आपने देखा होगा एक फोटो है जिसमें कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग अपने हाथों से उनको खिला रहे हैं, वो उनको खिला रहे हैं मंदिर में। विशेषकर बहरीन के मंदिर में तो ये एक फोटो भी लगी हुई है। तो मीन्स लाइक ये लीला वहां हुई थी। तो आप लोग कहोगे कि क्या प्रूफ है भाई कि कृष्ण अपने सखाओं के संग वहां आते हैं, कोई प्रूफ तो है? तो प्रूफ स्वयं नारद मुनि है। हाँ, नारद मुनि आज भी गोपालपुर मंदिर के सामने, बोल तो गोपाल मंदिर के सामने, ठीक सामने गोपालपुर में मंदिर जो है उसके ठीक सामने नारद मुनि का मंदिर भी है। और वे वहां बैठे बैठे इन लीलाओं का आस्वादन कर रहे थे। वे स्वयं साक्षी है उसके, इन लीलाओं के, कि कृष्ण वृंदावन से चलकर पंढरपुर आए थे और पंढरपुर में अपने सखाओं के साथ मिलकर वे दोपहर का भोजन करते थे।
तो कृष्ण की बात हो गई, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी पंढरपुर गए हैं और वहां पे वे अपने गुरु महाराज ईश्वरपुरी के गुरु भाई यानी कि गुरु भाई श्रीरंगपुरी से उन्होंने मुलाकात की थी। और श्रीरंगपुरी चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि यहाँ एक भक्त था जिसका नाम विश्वरूप था। उनके पिता के का नाम जगन्नाथ मिश्रा था। और कैसे विश्वरूप वहां आए थे, कैसे वहां सेवा करते थे और कैसे विश्वरूप ने संन्यास लिया था और कैसे उन्होंने अपना शरीर यहीं पे पंढरपुर में छोड़ा था। और यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं कि विश्वरूप उनका सगा भाई था। एक्चुअली सगा भाई था, इसीलिए भी वह जो सो चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर की यात्रा पर वहां आते हैं। तो बड़ा ही इस प्रकार पंढरपुर की बड़ी सुंदर कथाएं हैं। कुंडलिक के अलावा वहां पर जानाबाई, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव, चौका मेला, इन सभी भक्तों उनके साथ भी पांडुरंग की बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। आज समय नहीं है कि सभी की कथा कह सकूं, परंतु एक तुकाराम की कथा मैं कहता हूं कि बाकी भक्तों के जो एक तुकाराम की कथा मैं कह देता हूं कि आषाढ़ी एकादशी के दिन संत तुकाराम अपनी बीमारी की वजह से विठलनाथ भगवान के दर्शन करने नहीं जा सके एक बार। तो उन्होंने विठलनाथ के लिए एक पत्र लिखकर अपने भावना जाहिर करते हुए जो भक्त विठल के दर्शन करने जा रहे थे उनसे अनुरोध किया कि यह पत्र तुम विठलनाथ के समक्ष पढ़कर सुनाना। पत्र करीब 40 अभ्यंगों में लिखा है। अभ्यंग जैसे दोहे होते हैं 2 लाइन के, श्लोक होते हैं 2 लाइन के, छंद होते हैं 6 लाइन के, वैसे ही अभ्यंग होते हैं। उन अभ्यंगों के जरिए तुकाराम विठलनाथ से अपनी विरह भावना व्यक्त करते हैं, जिसे पढ़कर भक्त रोने लग जाते हैं। इतनी सुंदर कविता लिखी होती है संत तुकाराम जी ने। भक्तों को रोते देख एवं तुकाराम के भाव को देखकर स्वयं विठलनाथ की आंखों से आंसू झलकने लग जाते हैं। रुक्मिणी देखती है, तब विठलनाथ से कहती है कि देख रहे हैं कि भाई भक्त रो रहे हैं और तुकाराम का लेटर पढ़ा जा रहा है, भक्त रो रहे हैं और साथ ही साथ विठलनाथ भी रो रहे हैं। तो वह विठलनाथ से कहती है कि नाथ चलो हम तुकाराम से मिलने चलते हैं, क्योंकि माताओं का भाव ऐसे ही होता है, भक्तों को ऊपर दया करना। तो विठलनाथ कहते हैं लोग पैदल चलकर आषाढ़ी के दिन मेरा दर्शन करना चाहते हैं और तुम इन्हें छोड़कर मुझे वहां चलने के लिए कह रही हूँ, ये तो ठीक नहीं है। तब रुक्मिणी देवी कहती है अच्छा ठीक है, मैं गरुड़ जी से कहता हूँ कि जाकर तुकाराम को यहाँ लेकर आए। अब गरुड़ जी आज्ञा पाकर तुकाराम के पास जाते हैं और संदेश सुनाते हैं कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुकाराम गरुड़ देव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं आप पर मैं कैसे विराजमान हो सकता हूँ, यह स्थान तो मेरे स्वामी अर्थात आपके मालिक विठल का है, वे जहाँ चरण रखते हैं मैं वहां अपने चरण कैसे रख सकता हूँ। देखिए उनका भाव, तो ये भक्त का भाव होता है। तो गरुड़ जी आप चले जाइए, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तब गरुड़ जी रिटर्न आ जाते हैं और रुक्मिणी से सारा अपना वृत्तांत कह सुनाते हैं। तब रुक्मिणी कहती है कोई बात नहीं, हम चलते हैं। और फिर दोनों विठलनाथ और रुक्मिणी संत तुकाराम से मिलने उसकी कुटिया में जाते हैं। विठलनाथ को समक्ष देखकर तुकाराम बड़ा ही प्रसन्न होता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि भगवान आए हैं, कुछ बनाओ कुछ बनाओ, और भोग के लिए उनको ऑफर के लिए कुछ बनाओ। और उनकी पत्नी भोग बनाती है और विठलनाथ को ऑफर करती है। और इस प्रकार बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं विठलनाथ को अपने भक्तों के साथ समय बिताने की। तो पंढरपुर को एक हिसाब से भू वैकुंठ भी कहा जाता है। जैसे कृष्ण द्वारका में द्वारकाधीश है, तिरुपति में बालाजी के रूप में है, उडुपी में उडुपी कृष्ण के रूप में है, केरल में गुरुवायूरप्पन के रूप में है, पुरी में जगन्नाथ जी के रूप में है, वैसे ही पंढरपुर धाम में वे विठल के रूप में, इसलिए पंढरपुर को भी भू वैकुंठ कहा जाता है।
और इन सभी रूपों में जितने भी जहाँ पे भी जैसे स्वरूप में है, द्वारकाधीश हो, चाहे बालाजी के रूप में हो, चाहे उडुपी कृष्ण के रूप में, गुरुवायूर के रूप में हो, या पंढरपुर के रूप में हो, इन कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, समान रूप है, सभी के रूप में कोई अंतर नहीं है। तो पंढरपुर का एक और नाम जैसे शुरू में मैंने कहा था, दंडीरा वन भी है। दंडीरा वन जहाँ भगवान ने एक राजा के पुत्र के रूप में जन्म लेकर दंडीरा नामक राक्षस का वध किया था। एक और कथा फेमस है, जब शिवजी ने त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरांतकारी, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, हम कहते हैं ना, त्रिपुरांतकारी उनका एक नाम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था। वध करते समय शिवजी ने इतनी मेहनत की जिससे उनके शरीर से बहुत बहुत पसीने निकलने लगे, और पसीना इतना अधिक हो गया कि देखते देखते वह पसीना पानी का एक विशाल नदी के रूप में परिवर्तित हो गया, और नदी ने धीरे धीरे बाढ़ का रूप ले लिया। और सब कुछ, बाढ़ जब आती है तुम समझ लो, तो सब कुछ डूबने लगता है, तो वह बाढ़ का रूप लेकर सब कुछ डुबाने लगता है। वही नदी जब बाढ़ का रूप लेकर मीन्स पंढरपुर से निकलती है, तब भैरवनाथ के रूप में पंढरपुर, भैरवनाथ जो कि पंढरपुर के द्वार क्षेत्र पालक है, जो क्षेत्र पालक है, उसे वहां भैरवनाथ उस नदी को वहां रोक देते हैं। फिर नदी भगवान विठलनाथ से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, नदी का काम ही बहते हुए जाना है, और यदि मैं यहाँ रुक गई तो फिर इसमें तो ये हो जाएगा, लाइक गलत हो जाएगा, इसमें तो सारे कीड़े पड़ने लग जाएंगे। तो फिर किस प्रकार हो सकता है कि मैं शिव जी के इससे उत्पन्न नहीं हुई हूँ, और ये कैसे हो सकता है कि मैं अपना स्वरूप यहीं पे छोड़ दूं, और जो सो यहीं पे खत्म हो जाऊं। तो विठलनाथ कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जो है सो तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम यहाँ से आगे निकल सकती हो। तो ठीक है, परंतु तुम्हें बाढ़ का रूप शांत करना होगा। तब वह जो है सो शांत रूप से वहां से बहने लगती है, और इस प्रकार वह नदी पंढरपुर की आधी परिक्रमा करते हुए, जैसे है ना, जैसे आई है पंढरपुर तक आते आते वह बाढ़ के रूप में आती है, और पंढरपुर में जब क्षेत्र पालक के रूप में रोक दी जाती है, तब भगवान पंडितनाथ उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम ठीक है, तुम आगे जा सकती हो, परंतु वेग से नहीं जाओगी, बिल्कुल शांत होके जाओगे। तब शांत होती है और पंढरपुर के अर्धचंद्राकार का रूप लेते हुए आगे बढ़ती है। तो एक अर्धचंद्राकार में आगे बढ़ने की वजह से उस पंढरपुर में उस नदी का नाम चंद्रभागा नदी हो गया। वैसे क्योंकि चंद्र के आकार में वह होकर के वहां से निकलती है, पंढरपुर के धाम के चंद्र के आकार में घेर कर दर्शन करते हुए निकलती है, तो इसलिए उसका नाम चंद्रभागा पड़ गया। वैसे वह भीमा नदी के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें स्नान करने का बड़ा महत्व है, क्योंकि यह यमुना जी की एक ट्रिब्यूटरी के रूप में मानी जाती है, यमुना जी का एक हिस्सा ही है वह। तो लोहदंड नाम की एक जगह भी है, जहां पर इंद्र ने गौतम मुनि इंद्र को गौतम मुनि के श्राप से छुटकारा मिला। हम सभी जानते हैं रामायण काल में अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी होती है। इंद्र एक बार छल करके अहिल्या से संबंध बना लेते हैं। फलस्वरूप गौतम मुनि अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप देते हैं, और इंद्र को अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप देते हैं, और इंद्र को कोढ़ की बीमारी का श्राप देते हैं। अब राम जी के चरण रज से अहिल्या का उद्धार हो गया था, ये तो हम सभी पता है, कि जब परंतु अब राम जी के चरण रज से तो अहिल्या का उद्धार हो गया, परंतु इंद्र अभी भी वहां घूम रहा था। तब राम जी ने
इंद्र को एक लोहे का दंड दिया और कहा, इसे लेकर सारे तीर्थों का भ्रमण करो, और जहां कहीं यह लोह दंड पानी में तैरने लगेगा, वहां स्नान करके तुम अपने इस ओड़ के रोग से मुक्त हो जाना। तो लोह का दंड पानी में तैर नहीं सकता, हम सभी जानते हैं लोहे का डंडा यदि पानी में हम डालेंगे तो वो नीचे डूब जाएगा। परंतु इंद्र जब पंढरपुर आते हैं और नदी में स्नान करने से पूर्व जब दंडक को पानी में छोड़ते हैं, तो वह दंड तैरने लगता है, डूबता नहीं है। बस फिर इंद्र को क्या था, या उसमें स्नान कर कर वह अपना श्राप मुक्त होते, कोढ़ की बीमारी से मुक्त होते, और इसीलिए उस जगह का नाम पंढरपुर में लोह दंड पड़ा, और वह आज भी वहाँ विराजमान है। तो मान्यता यह भी है कि दंडीरा राक्षस को भगवान ने एक लोहे के दंड से मारा था, उसके लिए भी उस जगह का नाम लोह दंड पड़ा। और रामचंद्र जी ने जो दंडा दिया था वह वहां तैरने लगा था, और इंद्र वहां से कोढ़ के श्राप से मुक्त हुआ था, इसीलिए भी वह जगह का नाम लोह दंड पड़ा। तो आज की क्लास में मैं यहीं पे समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण हम बातें याद कर लेते कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, आषाढ़ी एकादशी। हमें अधिक समय भगवान के संग बिताने की कोशिश करनी चाहिए, भक्तों के बीच एसोसिएशन में रहना चाहिए। चतुर्मास के संकल्प का भी आप ले सकते हो, अधिक नाम जप कर सकते हो, अल्पाहार कर सकते हो, या फिर जो चतुर्मास में वर्जित आहार है उसका सेवन तुम त्याग सकते हो। जैसे पहले महीने में मैंने कहा था कि हरी सब्जियों का त्याग कर सकते हो चतुर्मास के, दूसरे महीने में दही का त्याग होता है, तीसरे महीने में दूध का त्याग होता है, और चौथे महीने में उड़द की दाल का त्याग होता है। तो इन चारों का आप संकल्प ले सकते हो, और चारों को मीन्स लाइक आप ये तपस्या कर सकते हो। ये तुलसी महारानी का पूजन कर सकते हो, और सबसे अधिक आप क्या कर सकते हो, वैष्णव की सेवा कर सकते हो। यह सुनहरा अवसर है कि चतुर्मास में यदि आपको वैष्णव सेवा का अवसर प्राप्त हो तो उसे आप बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। पुंडलिक की कथा से भी हमें यही शिक्षा मिलती है, सिर्फ माता पिता की नहीं बल्कि वैष्णव की भी हमें सेवा करनी चाहिए। आप मंदिर में अनुदान कर सकते हो, वैष्णव को प्रसाद की सेवा का संकल्प ले सकते हो। एकमात्र वैष्णव सेवा से आप भगवान को अपने अधीन कर सकते हो। भगवान स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो। तो हमारी चेतना सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण कृष्ण भावनामृत की होनी चाहिए। जब पुंडलिक के समक्ष कृष्ण आए तो पुंडलिक के मन में था कि मैं भगवान को ऐसे देखना चाहता हूँ। वैसे ही हमारी चेतना में भी हर समय भगवान का होना जरूरी है। क्या पता कब भगवान समक्ष आ जाए और आपसे कुछ मांग बैठे, है ना। आजकल एक गाना चल पड़ा है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो पता नहीं किस रूप में कृष्ण आपसे आए और आपसे किस चीज की मांग कर बैठे। तो यह चेतना आपके मन में बहुत जरूरी है। नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया, चैतन्य महाप्रभु इन तीनों को करने का आदेश देते हैं, यही मंत्र देते हैं वो, इनको फॉलो करो। परंतु वैष्णव की सेवा बहुत जरूरी है। हाँ, इसी वैष्णव की सेवा बहुत जरूरी है। इसीलिए आज का ये टॉपिक है, मैंने चूज किया कि आषाढ़ी एकादशी सिर्फ और सिर्फ मात्र वैष्णव सेवा के प्रति, और ये जो पूरा पंढरपुर धाम है, वैष्णव सेवा के ऊपर बेस्ड, वैष्णव सेवा बेस्ड एक स्पेशल धाम क्रिएट कर दिया भगवान ने, और आज वे पांडुरंग विठलनाथ भगवान के नाम से वहां विराजमान है। तो वैष्णव सेवा का इतना बड़ा महत्व है। बोलो श्री पांडुरंग विठलनाथ भगवान की जय। आषाढ़ी एकादशी महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा।